अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। इसको फाइंड आउट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। रूल्स की तरफ जाने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते ही क्यों हैं, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डेरिवेटिव की। तो ये तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव इज बेसिक टूल ऑफ कैलकुलस। जब भी हम कैलकुलस की बात करते हैं तो डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन वाले टॉपिक्स हैं, लिमिट्स, डेरिवेटिव से पहले जो लिमिट्स के टॉपिक्स हैं, ये सब बेसिक टूल्स होते हैं हमारे कैलकुलस के लिए। कैलकुलस समझने के लिए कैलकुलस का जो बेसिक टूल होता है, कैलकुलस की बुनियाद ही डेरिवेटिव पर है बेसिकली। तो डेरिवेटिव एक सिंपल सी चीज जो कि कैलकुलस का बेसिक टूल है, ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन बता रहा होता है। हमारे पास कोई भी फंक्शन मौजूद है, लेट्स से कि हमने कहा कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका रेट ऑफ चेंज हमें डेरिवेटिव के थ्रू ही पता चलता है। और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि बेसिकली डेरिवेटिव इज अ स्लोप ऑफ एनी कर्व। जो भी आप कर्व की बात कर रहे हैं, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, इट्स मीन यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप, एंड स्लोप मींस डेरिवेटिव। इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपना ड्रॉ किया, और सिंपल एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन यानी कि एक लीनियर फंक्शन लिया हमने इस तरह का। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके पास आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए। लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया। इस पॉइंट को हमने कह दिया कि ये P पॉइंट है और ये हमारे पास Q पॉइंट है। ठीक। अब ये P पॉइंट का अगर हम x एक्सिस पे वैल्यू चेक करें तो बेसिकली ये यहाँ पे जाके अगर x एक्सिस पे देखें तो यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू लेट्स से कि ये x है, और ये कोई और एक वैल्यू है जिसको हमने कह दिया कि भाई कोई एक पॉइंट A है, राइट। और y एक्सिस पे यानी कि अगर ये x है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x, और इस a के कोरिस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे यानी कि इस तरफ आते चले जाएं अगर हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे f ऑफ a। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने बेसिकली यहाँ पे दो पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट हमने लिया x और एक पॉइंट हमने लिया a। कोई भी फंक्शन जो आपके पास है, फिलहाल तो हमने ये लीनियर इक्वेशन ली हुई है यानी कि स्ट्रेट लाइन ली हुई है। यहाँ पे हमने दो पॉइंट सेलेक्ट किए और इस पॉइंट को हमने x और y पे लोकेट कर लिया। x पे अगर वो x है, x एक्सिस पे अगर उसकी वैल्यू x है तो y एक्सिस पे वो f ऑफ x है। x एक्सिस पे अगर उसकी वैल्यू a है तो y एक्सिस पे वो f ऑफ a है। ठीक। अब यहाँ पे आके अगर हम यहाँ पे देखें कि ये रे चेंज इन जो y है, चेंज इन जो x है, यहाँ पे चेंज इन x ये वाला पॉइंट, और ये चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x एंड दिस इज चेंज इन y। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द स्लोप, दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। इट्स मीन कि स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन y divided by change in x. This is the slope of any function. और फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर हम कोई एक फंक्शन ले लें, लेट से हमने ले लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो x है हमारे पास, बेसिकली दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y है हमारे पास, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो डिपेंड कर रहा है किस पे, अपने फंक्शन x पे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का हो सकता है जिसका हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है, एंड रेट ऑफ चेंज इज बेसिकली द स्लोप ऑफ एनी फंक्शन। और स्लोप हमने किस तरह से फाइंड आउट किया यहाँ पे, कि जो भी आपके पास चेंज इन y है उसको डिवाइड करवा दीजिए चेंज इन x के साथ। यानी कि अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे देखें तो चेंज इन y बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, दिस इज चेंज इन y, यानी कि f ऑफ a minus f of x, this is change in y. And what is the change in x?
व्हाट इज चेंज इन एक्स, के आपके पास ओरिजिन से लेके ए तक का डिस्टेंस और ये ओरिजिन से लेके एक्स तक का डिस्टेंस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, यानी कि ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे a माइनस एक्स, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो पहले a डिस्टेंस ओरिजिन से लेके ये a डिस्टेंस था, ये ओरिजिन से लेके x डिस्टेंस था। जब मैंने a माइनस एक्स किया तो बेसिकली ये मेरे पास चेंज इन x हो जाएगा, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप अगर हम यहाँ पे लिमिट भी इन्वॉल्व कर दें। अब हम लिमिट यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों करते हैं कि हमारे पास हम ये अज्यूम करते हैं कि ये P और Q, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही क्लोज पॉइंट है, बहुत ही क्लोज पॉइंट, इतने के इनकी लिमिट्स जो है वो टेंड्स टू जीरो आ रही है a माइनस एक्स की। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो स्लोप है मेरे पास, ये तब निकलेगा जब लिमिट a माइनस एक्स की इतनी छोटी हो जाए कि ये जो a वाला पॉइंट है वो x के इक्वल आ जाए, या इसको हम ये कह दें कि a वाला पॉइंट x के इक्वल आ जाए, इतनी लिमिट हो जाए, या फिर a माइनस एक्स यानी कि a और x का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, ये जीरो के इक्वल हो जाए। तो हमने लिमिट इस चीज को कंसीडर करना है कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट a, ये इतना क्लोज आ जाए x के कि इनका डिफरेंस जीरो हो जाए। और यहाँ पे फिर हमने लिखा कि f ऑफ a माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, राइट। ये हमारे पास जो स्लोप का फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट करने के लिए, इसके वेरिएबल्स चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये अज्यूम किया कि जो a माइनस एक्स है, यानी कि जो इनका डिस्टेंस है, इसको हमने h के इक्वल ले लिया, राइट। इसको हमने h के इक्वल लिया, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे जो स्लोप इक्वल आएगा वो लिमिट, अब इस a माइनस एक्स की जगह पे हमने h वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जो कि टेंस टू जीरो हो जाएगा। यानी कि हमने बेसिकली सिर्फ इतना ही काम किया है यहाँ पे इस स्टेप में आके कि a माइनस एक्स इक्वल्स टू h, ये हमने वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे आके। तो f ऑफ a, अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूं, x उधर चला जाएगा तो ये x प्लस h हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ a की जगह पे आ जाएगा x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच, माइनस f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x ही रहेगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। a को अगर हम x प्लस एच लिखें तो x और ये माइनस एक्स कैंसिल होके सिर्फ यहाँ पे h रह जाएगा। तो नाउ हमने स्लोप का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, यानी कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का कैसे निकलता है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन x प्लस एच करना पड़ता है, यानी कि x प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू माइनस x पे फंक्शन की वैल्यू, और डिवाइड करना पड़ता है जो कि x एक्सिस पे इनका डिफरेंस होता है उसके साथ। तो जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। तो ये वो हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है यहाँ पे कि जिससे हम किसी भी फंक्शन का स्लोप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।